बता दो क्या मतलब, क्लियर कर लो। अगर नहीं है तो हम आगे फिर प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ऑपरेशंस किए थे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने लाइक इंडेक्सिंग वगैरह, नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दोनों के कॉम्बिनेशन से स्लाइसिंग वाला पार्ट जो किया था, ठीक है। और स्टेप्स किस तरीके से वर्क करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है दैट इज लिस्ट, ठीक है। अब जो लिस्ट है गाइस, इस लिस्ट से पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अभी कुछ भी नोट डाउन मत करना, मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर, डोंट वरी। तो सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पे है लिस्ट के बारे में, सॉरी लिस्ट से पहले आप मुझे ये बताओ कि एरेज क्या होती हैं। मतलब एरे आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज वगैरह में, एरे क्या है, व्हाट इज एरे? Array is a linear collection of similar elements. Array is ओके also दैट्स known as ग्रेट। subset. ओके, और कोई ट्राई करेगा? Array is a collection of homogeneous similar data types. देखो कॉमन चीज निकल के क्या आ रही है कि सर एरे क्या है, कलेक्शन है सिमिलर डेटा का, दैट्स इट। ऐसा ही है, यस और नो? Yes, yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ठीक है, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे एक सिमिलर डेटा टाइप यहाँ पे रख सकते हो, मतलब इंटीजर रख रहे हो तो उसमें इंटीजर रखना, मतलब होमोजीनियस होनी चाहिए इन शॉर्ट। सॉरी। तो यहाँ पे ये तो पार्ट हो गया कि ऐसे होती है एरे, बट अगर हम थोड़ा सा सोचें एरे के बारे में, तो एरे की नीड हमें क्यों पड़ी, बताओ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये वाला पार्ट। Sir, to store multiple values in single variable. Yes, sir. एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स को, या फिर ये कह सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज को जब स्टोर करना चाह रहे थे कहीं पे, तो हमें मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ रहे थे। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है, कि हमें ऐसा करना नहीं था। अब हम क्या करें? तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकला कि एक काम करते हैं कि ऐसा कुछ एलिमेंट बना, मतलब ऐसी कुछ एंटिटी बनाते हैं हम यहाँ पे, जिसको हमने एरे नाम दिया, कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को हम अलग अलग लोकेशंस पे, जिनको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, अलग अलग एक सीक्वेंस पे क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, सो दैट फ्यूचर में जब भी हमें उन वैल्यूज को एक्सेस करना होगा तो हम उनको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से एरे स्टार्ट हुआ। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे यहाँ पे पहले के जो एरेज थे उसमें, और तो क्या किया, सी वाले बोले कि एक काम करते हैं कि भैया आपने अगर एरे में, चलो ठीक है आपने स्पेस दे दिया, एक टाइप का बना दिया यहाँ पे, बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो टाइप जो एक ही बनाया आपने, मतलब अगर स्ट्रिंग ले रहे हो तो स्ट्रिंग लेना है, फ्लोट ले रहे हो तो फ्लोट लेना है, उसमें इंटीजर ले रहे हो तो इंटीजर, मतलब होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस आप वहां पे नहीं कर सकते। अब पाइथन ने क्या किया, पाइथन कह रहा है कि मैं नहीं मान रहा इस बात को। पाइथन कह रहा है कि यार तुम एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, जब आपने अलग से स्पेस अलोकेट कर दिया है, ठीक है, और इंडेक्सिंग उसकी कर दी है, उसको सेपरेटली एक्सेस भी कर सकते हो, तो ये बताओ कि उसको होमोजीनियस क्यों रखा हुआ है, ठीक है। आप उसको हेट्रोजीनियस भी तो कर सकते थे, ठीक है, सो दैट कि, क्योंकि देखो वैल्यूज तो अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन पे स्टोर कर रखी, तो डजंट मैटर कि लाइक आप क्या स्टोर कर रहे हो क्या नहीं, बट वहां पे हमारे पास ये फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। अब हुआ क्या, पाइथन ने अपनी खुद की, मतलब पाइथन ने कहा कि मैं एरे को मानूंगा ही नहीं, फॉलो ही नहीं करूंगा एरे को, ठीक है। तो उसने एरे पे मार दिया क्रॉस, और उसने अपनी चार यहाँ पे अलग अलग एंटिटीज बना दी। कौन कौन सी? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। अभी हम वन बाय वन करके सबको करेंगे डिटेल में। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि पाइथन ने सोचा कि ठीक है, देखो फीचर क्या है हमारे एरे के, उन फीचर्स को लिया, और फीचर्स को लेके उसने डिवाइड किया पार्ट्स में, कि देखो चलो ठीक है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसने बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी निकल के आई कि इसे लगा कि एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज हम यहाँ पे इनको डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल चीजें यहाँ पे आ गई, जैसे लिस्ट आ गई, सेट आ गया, टपल आ गया, डिक्शनरी आ गई, बट वहां पे क्या था, सिर्फ एरेज थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, जो कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब उस कंपनी ने क्या किया कि जो भी उनके पास बेस्ट था, ठीक है, वो सारी चीजें इंटीग्रेट कर दी एक फोन में। एक नया फोन बनाया उन्होंने, ठीक है। उसमें हाई एंड तो कैमरा इंटीग्रेट कर दिया, हाई एंड उनके जो लाइक स्टोरेज टाइप था वो इंटीग्रेट कर दिया, हाई एंड उन्होंने प्रोसेसर कर दिया, हाई एंड उन्होंने बैटरी बैकअप कर दिया, हाई एंड उन्होंने स्क्रीन कर दिया, मतलब सब कुछ हाई एंड था, ठीक है। तो जो भी उनके पास बेस्ट था वो इंटीग्रेट कर दिया। अब ये बताओ उस मोबाइल की कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, Yes, sir. sir. बढ़ेगी, ऑब्वियसली Yes, sir. बढ़ेगी। तो अब हुआ क्या, प्रॉब्लम ये आई कि जब उन्होंने उस फोन को लॉन्च किया तो कुछ ही कस्टमर्स ऐसे थे जो उस फोन को अफोर्ड कर सकते थे और वो उनको परचेज कर रहे थे, बट वो बहुत सारे लोगों को टारगेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने ले लिया कि चलो बहुत बढ़िया फोन है, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज यूज हो जाएगी। बट बाद में उन्हें पता चला कि जो क्लाइंट्स है, मतलब जो यूजर्स हैं, वो उनकी प्रायोरिटी अलग अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। अब जो गेमर्स है लेट्स से, उनको हाई एंड प्रोसेसर चाहिए, बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, उनको कैमरा से तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्या चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, दैट्स इट। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, उन्हें आपके लाइक उससे कोई मतलब नहीं है कि प्रोसेसर कौन सा है, उन्हें सिर्फ क्या है, आपके कैमरे से मतलब है। ऐसे ही किसी को बैटरी बैकअप चाहिए, किसी को स्क्रीन से मतलब है, कोई सिर्फ वहाँ पे मूवीज वगैरह ही देखता रहता है, वीडियोस वगैरह ही देखता है, उसे स्क्रीन से मतलब है कि स्क्रीन अच्छी किसकी है, प्रोसेसर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, कैमरा से कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए उस फोन के। किसी में उन्होंने कैमरा को अच्छा कर दिया, किसी में उन्होंने बैटरी को अच्छा कर दिया, किसी में प्रोसेसर अच्छा कर दिया और किसी में स्क्रीन को अच्छा कर दिया। अब जिन लोगों की रिक्वायरमेंट जैसी थी, उन्होंने अकॉर्डिंगली क्या किया, फोन परचेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसकी कॉस्ट काफी नीचे आ गई और इसी वजह से मतलब ऑब्वियसली उनकी सेल भी बढ़ गई। तो अब इससे क्या हुआ, मतलब सेम तरीके से आप अब समझ गए होंगे इस पार्ट को कि पाइथन ने एरे को क्यों यहाँ पे डिनाई किया, मतलब क्यों उसको कहा कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने खुद के फीचर्स अलग अलग बना दूंगा, अलग अलग मॉडल्स बना दूंगा और उनमें बहुत सारी चीजें डाल दूंगा, इवन आपसे कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही डालूंगा वहां पे। गॉट द पॉइंट कि पाइथन ने क्यों मना किया एरे के लिए, Yes, क्यों sir. सपोर्टेड नहीं Yes, है। sir. तो ये रीजन था उसका। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रहा है कि भैया हेटेरोजीनियस, जब आप स्पेस असाइन कर ही रहे हो, इंडेक्सिंग दे ही रहे हो, तो डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो। पाइथन कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटीजर करना है, साथ के साथ आपको फ्लोट, साथ के साथ आपको स्ट्रिंग करनी है, हेटेरोजीनियस भी बना सकते हो, यहाँ पे कोई एरे वाला रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें इसने कर दी और उनका एंटिटीज का नेम अलग अलग यहाँ पे रख दिया। तो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे दैट इज लिस्ट। अब एक काम करो गाइस, पहले ना आप इसको नोट डाउन कर लो लिस्ट को, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग गया और फिर आप नोट डाउन करोगे तो बहुत सारी चीजें स्किप हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप नोट डाउन करो और मुझे फटाफट से बताओ कि नोट डाउन हो गया है नहीं हो गया है, मतलब हो गया है बताना, नहीं हो गया तो मत बताना। हेलो हेलो यस सर। यस। सर एरे में सर मल्टी डायमेंशनल और ये वन डायमेंशनल होता था सर, क्या इसमें भी कुछ ऐसा होगा? हाँ बताने वाला हूँ ना बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो, इसमें तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो एरे में मिलती भी नहीं थी। यस सर। Okay, sir. देन कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो,
ठीक है, अब सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि सबसे पहला पार्ट तो ये बोल रहा है कि लिस्ट इज ए कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, मतलब म्यूटेबल है, सिंपल सी बात है, और ऑर्डर्ड है। ऑर्डर का मतलब एक यहाँ पे ऑर्डर फॉलो होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 जो जिसको हम इंडेक्सिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऑर्डर में आपको सारे के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। तो दूसरा यहाँ पे पार्ट आता है कि अच्छा चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब क्या है कि आप उनको चेंज कर सकते हो, ये जो लिस्ट है उसको चेंज कर सकते हो, मतलब इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, इसमें से कुछ डिलीट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज अलाउज डुप्लीकेट मेंबर, मतलब जो लिस्ट है वो क्या करता है, आपके डुप्लीकेट मेंबर्स को भी अलाउ कर देता है। लेट्स सपोज कि सेम एलिमेंट आप 2-3 बार या मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो अलग अलग लोकेशन पे, तो वो हो जाएगा, ये कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए। तो कहेगा जितनी मर्जी बार करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो स्पेस से मतलब है, जितना भी यहाँ पे ऐड करोगे उतना ही ज्यादा मैं स्पेस लेता चला जाऊंगा, अलग अलग पोजीशंस पे सबको रखता चला जाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, जो आपको जो स्पेशली याद रखनी है वो ये है कि लिस्ट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही डिफाइन करते हैं, इतना याद हो जाएगा, ध्यान रख लोगे इस बात का। Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करते हैं, ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल चीजें, अब एक काम करते हैं प्रैक्टिकल और कर लेते हैं इसके साथ कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो अपना आइडियली ओपन करते हैं हम। देखो अब यहाँ पे मैं कोई भी लेट्स सपोज नंबर्स, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में था, तो मैं यहाँ पे नंबर्स नाम से ही एक बना लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगा लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, लेट्स से मैंने डाला 2 9 3 7 5 एंड 2 3, ऐसा कुछ करके मैं डुप्लीकेट भी डाल देता हूँ एक, लेट्स सपोज 7 मैंने 2 टाइम्स डाल दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं किया उसने, तो मैं नम्स यहाँ पे करूंगा तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने मुझे शो कर दिया कि दिस इज योर लिस्ट, और देखो 7 2 टाइम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा Yes, अब sir. इसको हम एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमने बाकी स्ट्रिंग में किया था ना, एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सारे के सारे सेम रूल अप्लाई होंगे। कैसे? जैसे लेट्स से मैं नम्स कर रहा हूँ तो 0 इंडेक्सिंग पे अगर मैं चेक करूंगा तो 2 यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे करूंगा मैं -1 करूंगा तो 7 हो जाएगा ना लास्ट वाला, यस और Yes, नो? sir. Yes. Yes, sir. -1, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स से नम्स करता हूँ, कोई भी इंडेक्स नंबर है, मतलब लेट्स से आई डोंट नो कि 5th पे क्या है, 23 है, ठीक है। तो 5 इंडेक्स पे 23 था तो वो हो गया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें मतलब कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो। दूसरा आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, जैसे स्लाइसिंग हमने की थी अपना स्ट्रिंग के साथ की थी, तो वही चीज आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक मुझे 0 से लेके और 3 तक चाहिए एलिमेंट्स, तो ये लो 0 से 3 तक आपका आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला हमेशा एक्सक्लूड होगा, याद रखना, ठीक है। और लाइक नम्स मुझे चाहिए रिवर्स में चाहिए, तो लो जी रिवर्स में कर लेते हैं, ये हो गया रिवर्स में, ठीक है, ऐसे रिवर्स में हो जाएगा। और लेट्स से मुझे नम्स चाहिए कुछ भी एक सीक्वेंस के थ्रू चाहिए, तो लेट्स से मुझे हर सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। तो 2 फिर 3 फिर 5 एंड फिर 7 हो गया, तो 1 एक स्किप कर दिया, ये स्किप हो गया, ये स्किप हो गया, और उसके बाद ये स्किप हो गया, तो ये बाकी एलिमेंट बचे वो आपने वो यहाँ पे रिटर्न कर दिए। तो कहने का मतलब ये है, जो हमने कल स्लाइसिंग वाला पार्ट किया था, एलिमेंट्स को एक्सेस करने वाला पार्ट किया था, वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. परफेक्ट। तो गाइस लिखना चाहते हो तो ये एग्जांपल लिख लो एक बार, ये वाला एग्जांपल लिख लो और लिख लो एक बार, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे नोट्स में से तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक दो एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। Excuse me, sir. यस
So if we have given the parameters beyond the limit, then what output will तो become? सी देन ये क्या करेगा, अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे आप बियॉन्ड द लिमिट एक्सेस करना चाह रहे हो तो आउट ऑफ इंडेक्स दिखा देगा। बट अगर आप एक रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हो तो जब तक उसको एलिमेंट्स मिलते रहेंगे तब तक वो प्रिंट करेगा एंड दैट्स इट। जैसा लास्ट टाइम पे किया था हमने स्ट्रिंग में, तो वहां पे भी तो वही सेम चीज थी। ठीक है, लेट मी शो यू। लाइक हमने किया नम्स और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट्स से 0 से लेके मैंने कर दिया 99999। हाँ जी, जब तक उसको एलिमेंट्स मिलेंगे तब तक करेगा, उसके बाद इट्स ओके, क्लोज हो जाएगा। गॉट इट? Suppose we have given 7 is to 8 is to 9, then what it will print? Sorry, let me tell you again. Nums, then which one number? So 7 colon 8 colon 7 colon 8 colon 1 so 9. 9 9। Okay, so see, actually इसकी लेंथ कितनी है? Like मैं देख लेता हूँ 7 क्या है, 1 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, आप इससे भी बाहर जा रहे हो तो ये तो यहाँ पे पार्ट आपको ब्लैंक शो कर देगा, ये कह देगा ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये रेंज की बात है, स्लाइसिंग की बात है। अगर पर्टिकुलर एक को कोई एक्सेस करते तो क्या करता, वो आउट ऑफ इंडेक्स दिखा देता। गॉट इट? सर ये फर्स्ट स्टेप में ही बाहर हो जाएगा। सॉरी सर फर्स्ट स्टेप में ही बाहर हो जाएगा क्योंकि सर स्टेप तो 9 है ना सर यहाँ पर। नहीं, स्टेप तो ना, तभी तो कह रहा हूँ ना कि एम्प्टी शो करेगा वो। वही सर मैंने कहा कि ये फर्स्ट उससे भी टाइम्स पहले, में उससे भी पहले इंडेक्स नहीं हो जाएगा। देखो हाँ सर ये सर यहाँ 7 तक है भी क्या सर। कर रहा है, उससे भी पहले तो यस सर इंडेक्स नहीं चला जाएगा। यस सर यस सर 7 तो टोटल है और वहीं से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो जंप ही नहीं कर रहा कहीं पे। यस सर। सिंपल। लेकिन सर अगर 7 होता तो सर क्या होता वहां पर 7 एलिमेंट्स अगर अवेलेबल होते तो तो सर 7 से आगे मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर आपका प्रिंट हो जाता, मतलब रिटर्न कर देता आपको। लेकिन सर 7 8 9 जो लिखा हुआ है सर यहाँ पर, मान लीजिए सर टोटल 7 एलिमेंट्स है तो क्या फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा कि करेगा डायरेक्ट करेगा करेगा सर? करेगा करेगा। देखो ना, यस प्रिंट कब करता है, जब वहां पे सक्सेसफुल कोई एक एग्जीक्यूशन हो जाता है यस ना। सर यस अब सर 7 तो यहाँ पे आई नहीं, मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 करूँ 7 की जगह पे, लाइक 6 किया क्योंकि 6 इंडेक्स यहाँ पे है और उसके बाद मैं 8 कर रहा हूँ या फिर वहां पे 999 कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे पास लास्ट एलिमेंट है ना, वहां पे यस सर एग्जीक्यूशन, वहां से तो मैंने कहीं मूव करने की कोशिश की ना, एग्जीक्यूशन तो हुआ। यस सर हम्म, ये तो चीजें हमने कल भी डिस्कस की थी डिटेल में, आई थिंक आपको याद आ गया होगा अब तो। यस सर यस सर। नोट डाउन हो गया गाइस? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. चलो आगे देखो अभी। तो गाइस ये तो पार्ट था हमारा कि कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, अब जो बात आती है हमारी नेक्स्ट पार्ट की, वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट है कि लेट्स से मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इसके साथ। ठीक है, ऑपरेशंस किस तरीके से करेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ जो लिस्ट है, अच्छा लिस्ट के साथ सोचिए, सॉरी हमने अभी तो यहाँ पे एक टाइप का किया है, इसको हेट्रोजीनियस तो बना के देखा ही नहीं हमने, वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। अच्छा पहले स्ट्रिंग वाला टाइप ले लेते हैं, लेट्स से नेम्स, और यहाँ पे कुछ नेम्स यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम था, रजत। ठीक है, एंड लेट्स से नेक्स्ट पार्ट हम एक और नेम ले लेते हैं, शिवानी। एंड लेट्स से और नेम बता दो मुझे कुछ बढ़िया से, छोटे छोटे से, ईशांक। ठीक है, और लेट्स से और राम। उदय, उदय नाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये वाली चीज है। तो गाइज ये मेरे पास जो लिस्ट है वो लिस्ट मेरी नेम्स की बन चुकी है इस तरीके से। अच्छा
ये होगी स्ट्रिंग टाइप की, वो हो गया था इंटीजर टाइप का। अब करते हैं मिक्स, ठीक है। तो मिक्स मतलब हेट्रोजीनियस में बनाना चाह रहा हूँ कि लेट्स सी कि यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेट्स से 2.3 एंड एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स से हेलो, एंड एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंप्लीट इंटीजर, ठीक है। तो ये होगा। तो एचटी में अगर यहाँ पे एक्सेस फ्लुएंसी प्रॉपर्ली सब कुछ हो रहा है, इसमें से भी अगर आपको एक्सेस करके देखना है तो वो आप एक्सेस कर सकते हो सिंपल तरीके से। तो एचटी अगर मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो 2.3 आ गया। एचटी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 आ गया तो हेलो आ गया। एचटी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक 2 या फिर मैं करता हूँ -1 तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इतना क्लियर है गाइस? तो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल जरूर लिख लेना याद करके, सो दैट आपको माइंड में वो रहे वो चीजें कि किस तरीके से। और अगर आपको ये भी लिखना है तो ये भी लिख सकते हो एग्जांपल। वैसे तो आप लिख चुके हो, वो फ्रूट्स वाला एग्जांपल लिखा था आपने, राइट? नोट डाउन किया होगा ना? sir. हाँ, तो इस वाले को नोट Yes, डाउन sir. करो। सर ये हेलो की जो इंडेक्सिंग है सर ये सेम रहेगी ना पूरे हेलो में जितने वर्ड्स हैं के बदल जाएगी? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। सर जैसे 2.3 लिखा हुआ है तो सर इसकी इंडेक्सिंग 0 है, तो सर हेलो की जो पूरा वर्ड लिखा हुआ उसके पूरे वर्ड की इंडेक्सिंग 1 रहेगी? हाँ, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है ना। यस सर। अब इस स्ट्रिंग को भी तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो पार्ट्स में। देखो कैसे। लेट्स सपोज कि जो मेरा हेलो है वो 1 पे है। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसको ये मत सोचो कि ये मतलब मैंने एक लिस्ट का पार्ट लिखा हुआ है, इसको ये सोचो क्योंकि देखो इसका रिजल्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है रिजल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 और इसके किसी पार्ट को मुझे एक्सेस करना है, लेट्स सपोज हेलो के ई को मुझे एक्सेस करना है या फिर ओ को एक्सेस करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर एच को, मतलब किसी भी पार्ट को करना है। फॉर एग्जांपल मैं एच को करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो स्ट्रिंग है ये कंप्लीट स्ट्रिंग की तरह लेके चलूंगा। इसके 0 इंडेक्स पे क्या है, हेलो मतलब एच है ना, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एच आ गया यहाँ पे। गॉट इट? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लेना। Sir, can you scroll up a bit? सॉरी, Can you scroll up a bit? स्क्रॉल। Excuse me, sir. यस, Sir, I have a question. Sir, it's not related to our current topic. It's related to our training session. So can I ask you, sir? यू कैन आस्क। Sir, I hear about the two framework which is famous now. So it's related to Python. First one is Django and second one is Flask. So sir, will you cover in this session or not? Yeah, we will cover Django here in our project. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. See, guys, one more thing. Actually, there are like many frameworks for different purpose. For example, Kinter is for GUI, and like Flask and Django is for web applications and websites, right? So there are many actually frameworks available for or you can say like in Python for different tasks. So that is totally depends on you, like which one you like or which one you want to learn actually. Okay, so just learn about only Python because see, to be honest, आपका कोई भी फ्रेमवर्क इंक्लूडेड तो नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है, क्योंकि आपका पाइथन और एडवांस पाइथन करना है। बट यस, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उसमें हमें कोई ना कोई तो फ्रेमवर्क यूज करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करना, जब प्रोजेक्ट से बनवाएंगे ना हम, तो आप मुझे मेंशन कर देना एक बार कि सर जेंगो फ्रेमवर्क में करवा दो, तो मैं उसमें कोई एक वेब एप्लीकेशन बनवा दूंगा आपकी। ओके, Okay, sir. हाँ, मुझे रिमाइंड कर देना बस, वो बिल्कुल लास्ट में जाके लास्ट के 10 डेज में आई थिंक हम करेंगे, तो डोंट वरी, मैं आपको करवा दूंगा। Okay, sir.
ओके गाइस, इतना नोट डाउन कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। सो नाउ, तो गाइस ये तो पार्ट हो गया हमारा कि हेट्रोजीनियस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, हम हेट्रोजीनियस कर सकते हैं, हमारी लिस्ट को बना सकते हैं। अब बात आती है मल्टी डायमेंशनल की, ठीक है। देखो मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है, आपने पहले भी किया है, ऐसे आपने मैट्रिक्स वगैरह भी पढ़ी होगी, मैट्रिक्स में किया था ना आपने मल्टी डायमेंशनल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वहां पे क्या होता है कि हमारा जो एक्सेस करने का जो पार्ट होता है वो स्टेप बाय स्टेप जो कंप्लीट पाथ होता है वो एक बढ़ता चला जाता है एक पार्ट के साथ में, ठीक है। और वहीं पे हम बोल देते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल है। तो अगर शॉर्टकट में इसको समझे ना मल्टी डायमेंशन को, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट नेस्टेड कुछ भी चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट इस तरीके से कुछ यहाँ पे रख दूं और फिर उनको एक्सेस करूंगा, एक्चुअली वो हो क्या गया, वो नेस्टेड लिस्ट हो गई है और उसी को हम बोल देते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Got. ऐसा Yes, ही sir. होता है बिल्कुल एरेज में भी, Yes, sir. राइट। Sir. तो Yes, sir. वो पार्ट हम यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो देखो मेरे पास नम्स है, मेरे पास नेम्स है, ठीक है, सॉरी नेम्स है मेरे पास और नम्स है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दोनों को अगर मिक्स करके मैं चाहूँ तो एक लिस्ट के अंदर भी रख सकता हूँ। लेट्स से mx नाम से मिक्स नाम से एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ और उसके 0 इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ नम्स को और 1 इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ नेम्स को एंड सी। तो जब मैं mx को एक्सेस करूंगा तो देखो अब ये कंप्लीट लिस्ट है, एक कंप्लीट लिस्ट है जिसके अंदर दो अलग अलग लिस्ट है, जो कि एक 0 इंडेक्स पे है और एक हमारी 1 इंडेक्स पे है। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पे पार्ट ये आता है कि ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? तो जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था ना, जो स्ट्रिंग के साथ किया था, उसी तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा mx। अब क्योंकि देखो mx पे अगर मैं 0 करता हूँ तो पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी मेरी नम्स वाली, एंड पूरी लिस्ट निकल के आ गई यहाँ पे। अच्छा, फिर अगर मुझे करना है नेम्स को एक्सेस करना, तो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे 1 पे है तो वो भी यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। बट लेट्स से मुझे कोई यूनिक कैरेक्टर चाहिए, लेट्स से मैं 23 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो देखो गाइस, अगर इसका पूरा पाथ हम देखें ध्यान से तो Sir, mx 0 5 कर देंगे. 0 इंडेक्स पे तो हमारी नम्स है और उसके अंदर 5. फिफ्थ So नंबर पे 5 है, रहना. चलो 5 कर देते हैं, मैंने काउंट नहीं किया वैसे आंसर। तो फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारा 23 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं उसको। गॉट इट? सेम वे में अगर लेट्स से मुझे क्या करना है, शिवानी का एस यहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट्स से 0 mx 0 Sir, 1 1. 1. नहीं Sir, 1 आएगा 1. ना, Sir, 1 and 1. 1 आएगा 1 1 1. और Triple फिर 1 भी रहेगा. 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ तक तो आ जाएगा शिवानी, मतलब कंप्लीट अगर शिवानी चाहिए मुझे तो ये 1 1 पे आ जाएगा। लेट मी शो यू। बट अगर मुझे सिर्फ एस को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, mx 0 0 1 और लगा दे. और 1 यहाँ 1 पे भी 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0. 0। 0. आंसर क्लियर हुआ? फंडा समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये तो Yes, ये sir. है मल्टी डायमेंशनल है, इसको नोट डाउन कर लो कि एक नम्स है एक नेम्स है, दोनों का मिक्स किया ये बन गया और उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से नोट डाउन करो आप इधर से।
sir, done. Done, sir. ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया और उसको टाइम चाहिए? ठीक है, तो गाइस ये देखो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिफरेंट तरीके से लिस्ट बनाई, लिस्ट को एक्सेस करके देखा, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखा, मल्टी डायमेंशन किया, हेटेरोजेनियस किया, सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखी। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी लिस्ट के लाइक मेथड्स की। तो यहाँ पे गाइस कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं लिस्ट के साथ में। अब उनका यूज कैसे करना है देखो वो समझो। एक्चुअली यहाँ पे प्री डिफाइंड मेथड्स, जब मैं बात कर रहा हूँ ना मेथड्स की, तो मेथड्स को आप ये समझ लो थोड़ी देर के लिए कि मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं इसके साथ, लिस्ट के साथ, जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा इजी कर देगा। तो लेट्स से कि मेरे पास, मैं कोई भी एक लेके चल लेता हूँ, लेट्स से नम्स लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो नम्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से लिस्ट में मुझे कुछ ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पे 3 टाइप्स मेरे पास है, मतलब 3 वेज हैं जिसके थ्रू मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। एक तो है अपेंड, एक है यहाँ पे इंसर्ट और एक है एक्सटेंड। अब तीनों में डिफरेंस क्या है और कैसे कैसे ये काम करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो गाइस सिंपल है कि जब भी देखो, और एक और चीज, अब अगर आइडियली यूज कर रहे हो ना तो आपको कुछ सजेशंस भी यहाँ पे मिलेंगे उसके। ठीक है, बट अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो और सीएमडी के थ्रू अगर कर रहे हो तो वहां पे आपको सजेशंस नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो सजेशंस किस टाइप से मिलेंगे देखो, आप लिखो नम्स। ठीक है, नम्स लिख के डॉट लिख के छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर में देखो लिस्ट के साथ जितने भी ऑपरेशन, मतलब जितने भी मेथड्स आप यूज कर सकते हो वो सारे यहाँ पे सजेशंस में आने लगेंगे आपके पास, लाइक अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स एंड इंसर्ट, पॉप, और यहाँ पे रिमूव और रिवर्स हो गया, सॉर्ट हो गया, ये सारी चीजें इस तरीके से आने लगेंगी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब लेट्स सपोज Yes, sir. अगर नहीं आता किसी तरीके से या हमसे गायब हो जाता गलती से, तो अब क्या करें, दोबारा से इसको डिलीट करें डॉट को और फिर यहाँ पे करें, और वहां पे जब हम नई सेकंड टाइम भी जब डॉट करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेता है पॉपअप आने में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सजेशन तुरंत चाहिए तो आप कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बटन दबा सकते हो, अपना लिख लो, और ये सिर्फ आइडियली में ही काम करेगा, याद रखना इस चीज को। Is it okay? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब गाइस एक काम करते हैं, वन बाय वन करके ये मेथड्स हैं जो मैं बार बार मेथड्स बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्चुअल में ये मेथड्स ही हैं, तो बस समझ जाओ कि एक फंक्शन की तरह समझो इसको। ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि ये मेथड्स sir. क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, देखो मेथड्स एक्चुअली फंक्शंस ही होते हैं किसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मेथड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइप अगर यहाँ पे लिखोगे अपनी लिस्ट के नाम्स, तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है क्लास लिस्ट, और क्लास के अंदर जितने भी हमारे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं। कोई बात नहीं, जब ओप्स के कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा ना तब अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा आ रहा है, क्यों है ये सारी चीजें इस तरीके से। डन, समझ में आ गया? Done, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नम्स, और नम्स के साथ लेट्स सपोज मुझे ऐड करना, तो मुझे 3 तरीके मेरे पास है, अभी अपेंड है, एक्सटेंड है और इंसर्ट है। तो पहले मैं करता हूँ अपेंड करता हूँ। तो गाइस अपेंड का क्या होता है, अच्छा दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा जितने भी ये जो फंक्शन या फिर ये कहोगे कि जो मेथड है वो यूज करोगे, उनके साथ आपको ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स आपको यूज करनी है हमेशा। ठीक है, इसको बेशक नोट डाउन कर लेना कहीं पर। ठीक है, तो मैंने किया अपेंड। अब अपेंड का काम क्या होता है, देखो नेम से ही वैसे तो क्लियर हो रहा है। देखो अपेंड क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग थिंग्स होती हैं उसमें लास्ट में जाके ऐड कर देता है किसी एलिमेंट को। मतलब जो मेरी लिस्ट है यहाँ पे, ये जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है 7 तक, ये क्या करेगा, अगर इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू अब लिखूंगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, इस लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में। इतना क्लियर है?
क्लियर है Yes, सर। sir. तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम अलग अलग जगह लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अपेंड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही करेगा, हमेशा हमेशा लास्ट में ही करेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 1, ठीक है, ये मैंने वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, याद रखना, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं आगे कुछ चीजें बताऊंगा ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कहीं पे आप वैल्यू लिखोगे, कहीं पे आप इंडेक्स नंबर लिखोगे, तो इन चीजों को स्टार्टिंग से ही प्लीज जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पे आपको लिखना है अपेंड के अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे दैट शुड बी योर वैल्यू, वो वैल्यू हुई होनी चाहिए। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब आगे देखो, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया एंड सी, मैंने यहाँ पे एंटर किया और नम्स को एक्सेस करूंगा तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, अपेंड ओके 11। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट से, इस अपेंड को लिख लो एक बार, फिर भूल जाओगे नहीं तो। Done. Done, sir. डन सर। अब देखो आगे, अब दूसरा जो मेथड है हमारे पास कि लेट्स से क्या होगा कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करना होगा कोई भी वैल्यू को, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप लिखो nums डॉट इंसर्ट। अब आप इंसर्ट कर लो। अब इंसर्ट में 2 पैरामीटर्स चाहिए, कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट पैरामीटर हमेशा हमारा इंडेक्स नंबर होगा और सेकंड नंबर जो सेकंड पैरामीटर होगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट पैरामीटर इंडेक्स और सेकंड पैरामीटर इंसर्ट में वैल्यू। नोट डाउन कर लो इसको, पहले मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 पे ही, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ही चाहता हूँ 0 पे हो जाए, यहाँ पे लेट्स से 66 यहाँ पे हो जाए, सॉरी मैंने कॉमा से सेपरेट नहीं किया, सॉरी। हाँ, तो मैंने क्या 0 पे 66 इंसर्ट हो जाए, तो ये देखो मैं करूंगा नम्स एंड सी, बिल्कुल 0 इंडेक्स पे यहाँ पे 66 हमारा हो चुका है, बाकी सारे लेफ्ट राइट साइड में मूव करते हैं। इतना क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मुझे भी हो जाती कभी कभी, ठीक है। तो फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो इंडेक्स होगा, सेकंड पैरामीटर होगा हमारा वैल्यू होगी। सर मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करने पे एरर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? बता रहा हूँ बच्चे, बता रहा हूँ। सर अपेंड, सर हाँ, अपेंड में सर अपेंड में सर लास्ट में वैल्यू ऐड होगी ना हमेशा? हाँ बिल्कुल, अपेंड में हमेशा लास्ट में ही वैल्यू ऐड होती है। इंसर्ट में आप अपना इंडेक्स नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Sir, done. ओके, अब आगे देखो, अब जो थर्ड हमारा जो मेथड है कि लाइक अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी हो तो मैं क्या करूँ। अभी तक हम क्योंकि एक एक वैल्यू को ही यहाँ पे ऐड कर पा रहे हैं, है ना। तो थर्ड जो मेथड है हमारा दैट इज एक्सटेंड। अब एक्सटेंड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम उसको बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, कैसे, लाइक दिस। बट ये जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल लास्ट में जाके अपेंड होंगी, यहाँ पे मतलब ऐड होंगी आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने कर दिया 2 2 कर दिया, 3 3 कर दिया, 4 4 कर दिया, कुछ इस तरीके से एंड सी। तो मैं जब यहाँ पे नाम्स करूंगा तो देखो यहाँ पे 1 1 के बाद 2 2 3 3 4 4 ये आ गया। इतना क्लियर है? Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. एक्सटेंड में अच्छा दूसरा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर एक्सटेंड के अंदर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स रखना जरूरी है क्या। तो देखो गाइस, यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक लिस्ट रखो। यहाँ पे आप एक टपल भी ले सकते थे, सेट भी ले सकते थे, डिक्शनरी भी ले सकते थे।
बट क्योंकि वो चीजें अभी तक हमने की नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट ली है। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन कर लो एक्सटेंड। Done, हो गया? sir. Done, sir. Done, sir. Yes, sir. ठीक है। सर हाँ हाँ बताइए। सर आपने अभी कहा कि इसके अंदर लिस्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए या ना लगाए। सर अगर हम यहाँ ना लगाते तो क्या ये लिस्ट बन के आती, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बन के आते आंसर में? देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट के अंदर लिस्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मेरी बात समझो आप। बट मैंने आपको एक चीज और बोली कि जरूरी नहीं है, मतलब आप क्या कर सकते थे, दूसरी कोई चीज जैसे टपल हो गया, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो वहां पे आप क्या कर सकते थे, मतलब लिस्ट ले सकते थे, सॉरी टपल ले सकते थे, सेट ले सकते थे, और वो सारी चीजें आप ले सकते थे। ठीक है, मतलब कोई भी आपको मल्टीपल चीजें चाहिए, कोई भी इटरेबल आपको चाहिए, दैट्स इट। यस सर। ठीक है, तो आप अभी क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लेके आपको दिखाया कि ठीक है आप यहाँ पे एक लिस्ट ले लो। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो बेस्ट है। तो आगे देखते हैं। ये तो सभी ने आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, कर लिया है ना सभी ने? ठीक है। Yes, sir. अब देखो ऐड तो हमने बहुत सारे कर लिए, 3 मेथड्स अलग अलग कर लिए। एक तो मैं अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे कर सकता हूँ नंबर को, या फिर बिल्कुल लास्ट में कर सकता हूँ, और या फिर मल्टीपल वैल्यूज को भी ऐड कर सकता हूँ एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, रिमूव करके और देख लेते हैं कि रिमूव अगर करें तो कैसे करेंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम्स लिखो। अब यहाँ पे भी 3 मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है रिमूव। अब जब रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपको लिखनी होगी वैल्यू, ध्यान देना, यहाँ पे लिखनी होगी आपको वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं 7 लिख देता हूँ, तो 7 मेरा 2 टाइम्स है मेरी लिस्ट के अंदर, है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ। Yes. Yes, sir. तो यस सर। अब क्या, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों 7 डिलीट हो जाएंगे, या फिर एक ही डिलीट होगा? एक डिलीट होगा तो कौन सा होगा, लास्ट वाला या Sir, फर्स्ट? I think जो Yes, first sir. time First आएगा वो वाला delete delete होगा। यस सर, फर्स्ट वाला Exactly. ही। या फिर सर इंडेक्स नंबर फर्स्ट प्रोवाइड वाला करा होगा। सकते हैं। सॉरी, अगर सर हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला डिलीट ना हो, लास्ट वाला हो, तो सर क्या इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कराना पड़ेगा? समझ में नहीं आया, चाहते तो क्या करवा सकते थे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने बताया कि 7 वाला लास्ट वाला होगा, तो सब लोग बता रहे हैं, लेकिन सर अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला जो 7th वाला वो ना हो, लास्ट वाला हो, तो सर क्या इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कराएंगे? हाँ सुनो, वही बता रहा हूँ, बताने दोगे तब ना मुझे, मैं पहले ही बरसात कर देते हो मुझ पे, मतलब कंप्लीट भी नहीं करने दे रहे। सुनो ध्यान से, देखो अब क्या होता है एक्चुअली कि जैसे ही मैंने इसको बोला 7 को डिलीट करो, तो एक्चुअली ये जो मेथड है वो क्या करेगा, वो तो बिल्कुल फर्स्ट से स्कैन करना स्टार्ट कर देगा लिस्ट को, एक एक एलिमेंट को लेगा, और जैसे ही इसको 7 मिलेगा वो उसको डिलीट करके बस शांत हो जाएगा, क्या ठीक है मैंने अपना काम कर दिया। अब इसको ना आप समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि लेट्स सपोज आपके कॉलेज में हूँ मैं, और आपके क्लासरूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे एक पेन चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा, किसी भी एक स्टूडेंट को कहूंगा कि जाओ रजत एक काम करो, लेट्स से पेन लेके आओ। अब जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो 3 बुक डिपोज है या फिर शॉप है, ये कह सकते हो आप, ठीक है, वो शॉप्स क्या करती हैं, मतलब 100 मीटर की दूरी पे है, लेट्स से एक सबसे पास है आपके कॉलेज के, फिर उससे नेक्स्ट है 100 मीटर दूरी पे, फिर अगली है 100 मीटर दूरी पे, कुछ इस तरीके से मान के चलो। तो रजत अब कौन सी वाली पे जाएगा, जो 300 मीटर दूर है वो, या 100 मीटर दूर है वो, कौन सी वाले से पेन लेके आएगा? 100 मीटर वाले से। 100 मीटर। 100 मीटर वाले से आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको काम कहा गया है कि पेन लेके आओ। अब कहीं से भी लेके आए वो पेन लेके आएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम रिमूव को कह रहे हैं ना कि लिस्ट के अंदर जाओ और 7 को डिलीट कर दो,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने टाइम्स है, मल्टीपल टाइम्स है तो ठीक है, उसे सबसे पहले जो एनकाउंटर करेगा जिसको उसको वो उड़ा के आ जाएगा, मतलब डिलीट करके आ जाएगा। गॉट इट? यस Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे 7 करूंगा और यहाँ पे नम्स को एक्सेस करूंगा, तो देखो ये जो 3 के बाद वाला था यहाँ से डिलीट हो चुका है, ये अभी भी एज इट इज है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आप कहोगे कि सर अगर मुझे करना ही होता तो देखो डायरेक्ट तो ऐसा कोई मतलब मेथड नहीं है कि दोनों एक साथ हो जाएं। हाँ, या तो आप क्या करो, इंडेक्स नंबर उन दोनों के अलग अलग दो, तब तो बात बनती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे क्या करो, एक लूप लगा दो। अभी लूप मैंने लगाना बताया नहीं है आपको। लूप लगाओगे, रिमूव अगर लूप में लगाते रहोगे कि कब तक मिलता चले लूप, जब तक एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप लूप चला सकते हो। तो उसमें से हर बार रिमूव 7 करना है, जब तक रिमूव होगा मतलब जब तक एलिमेंट मिलेगा वो रिमूव करेगा, नहीं मिलेगा नहीं करेगा, छोड़ देगा उसको। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो एक तो था पार्ट ये। बट लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से उसकी वैल्यू को डिलीट करना है। मुझे नहीं पता कि 7 पे क्या स्टोर है, आई डोंट नो कि 7 जो इंडेक्स नंबर है मुझे नहीं पता क्या है। तो अब क्या करूं? तो यहाँ पे आप एक पॉप यूज कर सकते हो, num डॉट पॉप, और पॉप क्या करोगे कि पॉप आउट कर दो 7th वाले इंडेक्स को। तो देखो गाइस यहाँ पे तो हमने वैल्यू लिया था और यहाँ पे ले रहे हैं हम इंडेक्स नंबर, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लो कि पॉप में हम क्या करते हैं। तो इसने बता दिया कि पॉप किया कि 7th पे आपका 11 था, ठीक है? तो इसने उसको पॉप आउट कर दिया यहाँ से, और पॉप आउट करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको 11 नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर Yes, है। sir. कि मैं आपको कह रहा था स्टार्टिंग से कि ध्यान से लिख लेना, कभी वैल्यू आएगी कभी इंडेक्स आएगा, तो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी यहाँ पे ना। तो यहाँ पे लिख लो, ध्यान से लिख लो इसको कि पॉप में आपको क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए, रिमूव में आपको वैल्यू चाहिए। या तो आपको इंडेक्स नंबर पता होगा या फिर उसकी वैल्यू पता होगी। Excuse me, sir. यस, So what is the difference between extend and append? So because they both are adding the elements at the end only. see extend can append multiple values at same time, but append will accept only single value. Okay, Yes, sir. So there's only one difference between them. yeah. Okay, sir. सर Yes, सर आपने ऊपर extend- इंसर्ट सर एक्सटेंड के साथ सिंगल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर append का यूज ही ना करें फिर, नहीं, क्यों उसका नहीं? यूज क्यों आया? बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिस्ट की फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इटरेबल लिखना पड़ेगा ना कोई। अब इटरेबल क्या होता है? इटरेबल मतलब मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, सॉरी। मतलब ऐसी कोई चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी एक्सटेंड में जिसपे सीक्वेंस फॉलो होता हो, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हो, ठीक है? जैसे लिस्ट है, चाहे लिस्ट में आप एक वैल्यू लिखो तो यहाँ पे आपको लिस्ट लिखनी पड़ेगी, या फिर आपको टपल है लिखना पड़ेगा, डिक्शनरी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है? मतलब उसके जो ये जो साइन है, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है या फिर राउंड ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रेसेस है, मतलब ऐसी कुछ चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो अगर मुझे एक ही वैल्यू करनी है तो मैं अपेंड ही कर दूंगा फिर। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो देखो वहां पे सिर्फ हम एक वैल्यू ले रहे हैं, आप इस चीज को समझो थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपेंड में हम सिर्फ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सटेंड में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एक इटरेबल, ठीक है, जिसपे इटरेशन हो सकती है। ओके, यस सर। हाँ, क्योंकि जब इटरेशन हो सकती है किसी चीज पे तभी तो हम एक एक करके एक्सेस करेंगे वैल्यूज को, अदरवाइज पता क्या होता है? देखो सोचो, चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ।
फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई और वैल्यू है यहाँ पे, लेट्स से चलो मैं इसी को ले लेता हूँ, नम्स है। अब नम्स डॉट मैं करता हूँ अपेंड, ठीक है। अपेंड में मैं कोई एक लिस्ट भी तो ले सकता हूँ कि नहीं? यस सर। मतलब लेट्स से मैं नेम्स लिख दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर लास्ट में लिस्ट बन के आ जाएगी पूरी अब नेम्स लिस्ट की। के अंदर लिस्ट नहीं आ जाएगी, सर मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन सर समझे या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं समझे, कमाल की बात है। देखो अब ये कंप्लीट एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो सिर्फ वैल्यू चाहिए थी। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस हाँ, मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे एक लिस्ट के अंदर एक वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए हम अपेंड करते हैं, ओके। और अगर एक्सटेंड भी ऐसे ही करता, तो अब ये तो क्या करता, पूरी लिस्ट इसको अपेंड करनी चाहिए थी, यहाँ पे करनी चाहिए थी कि नहीं? बट क्योंकि एक्सटेंड क्या करता है, इटरेशन करता है वन बाय वन करके, कि कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, वो एक एक पैरामीटर को क्या करेगा, अपेंड करता चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक अंदर जनरेट नहीं करेगा, ऐसी लिस्ट को जनरेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखाएगा कि एक लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज है। गॉट द डिफरेंस? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नो सर। नो? रजत समझ में नहीं आया? नहीं सर। सर देखो सर एक चीज समझो, मैं पूछना चाहूंगा सर, ये जो पहले इसका जो आप ये बताओ कि समझ कहाँ पे नहीं आया, एक पॉइंट बताओ मुझे। सर डिफरेंस ही नहीं समझ में आया सर मेरे अच्छा को। डिफरेंस ही समझ, अच्छा चलो मैं अब ध्यान से सुनना सिर्फ, ठीक है? यस सर। नोट डाउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से सुनना है। अब देखो मैं कह रहा हूं, अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये एक खुद में एक लिस्ट है ना? यस सर। हाँ, अब अगर एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट को एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, कंबाइन होके एक ही लिस्ट बना रही है। यस सर। बना रही है कि नहीं बना रही? यस सर। बट अगर यहीं पे जब मैंने अपेंड कर दिया, सिर्फ अपेंड किया, ये भी तो एक लिस्ट ही है। यस सर। देखो चलो एक काम करता है, यहीं के यही डिफरेंस दिखाता हूँ। नम, अब नम्स में से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले तो, नम्स, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे पॉप, पॉप में कर देता हूँ लास्ट वाले एलिमेंट को, ठीक है। अब मेरा जो नम्स है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ नम्स, ठीक है। अब मेरी नॉर्मल हो चुकी है नम्स पहले की तरह, अब इसके अंदर कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है। अब यस देखो सर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ nums डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर क्या है मेरा, लेट्स से मैं करता हूँ कि एक लिस्ट ले लो नेम्स नाम वाली, है ना? यस सर। तो अब क्या होगा कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, वो वैल्यूज कहाँ पे एक्सटेंड हो जाएंगी, नम्स वाली लिस्ट के अंदर एक्सटेंड हो जाएंगी, एनसी। तो जब मैं नम्स को एक्सेस करूंगा, तो देखो यहाँ पे कोई अंदर कोई लिस्ट बन के नहीं आ रही, दिख रही है कहीं यस पे सर। भी? ये कंप्लीट एक लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। बट अगर मैं इसी प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स कर दूं, या फिर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कर ही रखा है, अगर इसी चीज को मैं अपेंड के साथ करता तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सर लिस्ट बन अलग गई। लिस्ट बन जाती। हाँ वो कंप्लीट लिस्ट को ही यहाँ पे क्या कर रहा था, मतलब वो उसको एज ए सिंगल पैरामीटर ले रहा है, यस सर। इटरेबल नहीं लगा रहा। वो क्या कर रहा है कि उसके लिए तो एक सिंगल पैरामीटर है, क्योंकि अपेंड क्या करता है, सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। गॉट इट? यस सर, समझ गया तो सर। अब समझ गए? यस सर। थैंक गॉड के समझ गए। चलो, नहीं तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या हो गया, रजत समझ में तो आ जाती है चीजें। चलो ठीक है। तो गाइस सर हमने, हाँ सर जैसे मल्टीपल, सर जैसे हमें बताओ बताओ, शर्माओ मत यार, बता दो, पूछ लो, बता दूंगा मैं। सर ये कहते हैं मल्टीपल इंडेक्स में मल्टीपल वैल्यू रखना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ उसके लिए बता रहा हूँ। देखो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन तो कोई है नहीं। दीक्षा मिश्रा, म्यूट योरसेल्फ। देखो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड तो है नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। वो हम काम कर सकते हैं अपना खुद का फंक्शंस, जैसे लैम्डा फंक्शंस वगैरह मैं आपको करवाऊंगा ना, तब आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
तो वहां पे कर सकते हैं, या फिर एक हम फॉर लूप वगैरह लगा के और इंडेक्सिंग जो इंडेक्स है हमारे पास उनके साथ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या रखना है हमें, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। गॉट इट? यस सर। या फिर आप क्या करोगे कि कॉमा कॉमा करके मल्टीपल टाइम्स उसको क्या करोगे, इंसर्ट वाला जो मेथड है हम हर बार उसको आपको यूज करना पड़ेगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हर बार आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हर बार आपका इंडेक्स चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू के साथ। समझ में आई बात? नहीं आई? बोलो नहीं आई। अरे बोल नहीं तो आई दो सर। यार। नहीं आई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। मेरे पास कोई एक लिस्ट है, मैंने यहाँ पे LT एक लिस्ट बनाई। लिस्ट के अंदर है मेरे पास 1 है, 2 है एंड 3 है एंड 4 है। तो अगर LT को मैं एक्सेस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है अलग अलग इंडेक्स नंबर पे। तो मैं क्या करूंगा कि LT इंसर्ट, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ 0 पोजीशन पे मुझे करना है। क्या करना है 0 पोजीशन पे आपको? मुझे करना है 0 पोजीशन पे 9 करना है, ठीक है। अब एक परफॉर्म हो गया एक्शन, कॉमा कर दिया, LT डॉट इंसर्ट यहाँ पे कर दिया, मतलब ये वो बता रहा हूँ कि एक ही लाइन में कैसे करने वाला पार्ट है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे जी थर्ड इंडेक्स नंबर पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 7, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब इसने क्या किया, नन मुझे रिटर्न कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया इसने नन रिटर्न? सेपरेट तो किया है, ब्लैंक क्यों शो कर दिया? जस्ट वेट, हाँ कर तो दिया इसने, हाँ ठीक है। देखो ये इसने जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, बट इसने नन रिटर्न क्यों कर दिया हमें, ये मेरे को अभी समझ में नहीं आया, इसने ऐसे क्यों शो किया मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। देखो गाइस यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पहले यहाँ पे देखो जो टास्क हमने परफॉर्म किया वो टास्क परफॉर्म हो गया। Yes, Yes sir. sir. बट अगर ध्यान से देखोगे एक चीज को कि देखो जब 0 वाला तो चलो ठीक है सबसे फर्स्ट पे ही था, है ना, 9 हमारा इंसर्ट हो गया। अब 0 इंसर्ट होने के बाद देखो पहले अगर इसकी इंडेक्सिंग करूं तो थर्ड पे क्या आता है, लाइक 0 1 2 और 3, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो 4 वाला पार्ट है, इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब 4 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था और उसके बाद 4 आना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? Yes, Yes sir. sir. यस ठीक सर। है, Yes, sir. बट क्योंकि पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, अब ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। अब इसकी इंडेक्सिंग कंप्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे क्या ऐड हो चुका है, यहाँ पे ऐड हो चुका है ये वाला पार्ट, और 7 की जगह पे क्या था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 था। 7 तो अपने बाद में किया है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अब इसकी इंडेक्सिंग करें लाइक 9 0 1 2 एंड 3। तो 3 एक्चुअल में होना तो ये 4 से पहले, मतलब 3 और 7 के बीच में था, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे होना चाहिए था इंसर्ट तो 7 को, बट हुआ कहाँ, हुआ 3 से पहले। क्यों? यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने एक और एलिमेंट पुश कर दिया। दिस इज द रीजन। इज इट क्लियर? Yes. Yes sir. Clear है Yes, sir. sir. अब यहाँ पे नन क्यों Yes, आया sir. यहाँ पे? अब ये क्वेश्चन आएगा कि नन क्यों आया, हालांकि तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन नहीं रहा अभी, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक से ज्यादा, मतलब दो वैल्यूज को डायरेक्टली नॉर्मल अगर लिखोगे तो एक टपल रिटर्न होता है आपको हमेशा। जैसे देखो टपल कैसे रिटर्न होगा, मैं करता हूँ यहाँ पे 1 समथिंग कॉमा करके कुछ ऐसे करता हूँ। तो देखो एक मुझे टपल रिटर्न कर रहा है। अब ये टपल क्या होता है ये कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये लिस्ट, मतलब जैसे है ना हमारे पास लिस्ट है, ऐसे ही टपल होता है। तो इसका रीजन मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नन क्यों रिटर्न किया है इसने, देखो ये राउंड ब्रैकेट्स है यहाँ पे दोनों में, तो ये टपल रिटर्न किया क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन था परफॉर्म करने के बाद एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ हमने इंसर्ट किया, एग्जीक्यूट कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने नन रिटर्न किया यहाँ पे। आई नो कि कुछ समझ में ज्यादा नहीं आया होगा शायद, बट कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ गई कि ऐसा इसने क्यों किया यहाँ पे। यस और नो? Yes sir. Yes sir. क्योंकि Yes, sir. क्योंकि जब देखो यहाँ पे जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा था, यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था कुछ भी।
नहीं हुआ ना, इसने यहाँ तो नन नहीं किया हमें यहाँ पे, बट एक्चुअल में यहाँ पे दो ऑपरेशन एक साथ यहाँ पे जैसे परफॉर्म हो गए ना हमारे, और वो दोनों परफॉर्म हो रहे हैं एक ही उसके साथ, ठीक है। मतलब दोनों को कमांड कोई एक लीड नहीं कर रहा। जैसे कैसे नहीं कर रहा, मैंने डेल कमांड आपको बताई, डेल कीवर्ड करवाया यहाँ पे, नहीं करवाया ना? अच्छा रिमूव तो अभी मैं करवा ही No, रहा हूँ, sir. अब करवा ही रहा हूँ, अभी अभी आएगा। हाँ चलो देखो ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी आपकी, इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, खुद का अपना फंक्शन बना सकते हो। बट अभी डायरेक्ट कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम मल्टीपल लोकेशंस पे, मतलब मल्टीपल इंडेक्सिंग पे मल्टीपल जो वेरिएबल्स है, मतलब जो सॉरी वैल्यूज है उनको स्टोर कर सके। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, तो मैं पॉप की बात कर रहा था लास्ट टाइम पे, पॉप की बात कर रहे थे ना Yes, sir. कि अगर इंडेक्स नंबर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे वापस करता हूँ नम्स। अब नम्स में क्या हुआ कि जो भी आप इंडेक्स नंबर लिखोगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर एक और तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे नम्स डॉट पॉप लिखूं विदाउट इंडेक्स नंबर, मैं कोई भी इंडेक्स नहीं दूंगा, तो हमेशा सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो लिख Yes, लो sir. इसको भी, कि अगर पॉप को आप बिना इंडेक्स नंबर के यूज करोगे तो सबसे लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। एंड सी यहाँ पे नम्स में करूंगा तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो पॉप हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका, पॉप आउट हो गया वहां से। नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ठीक है। Done, sir. अब देखो, अब एक और मेथड है मेरे पास, ये मेथड नहीं है एक्चुअली, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट करना है, या फिर उसके इंडेक्स नंबर से जैसे डिलीट करना है, एक किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिलीट करना है, या फिर एक कंप्लीट स्लाइस को डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक डेल कीवर्ड यूज कर सकते हो, DEL, डेल मतलब डिलीट, ठीक है। और इसका यूज हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड है एक्चुअली, तो ये कोई मेथड वगैरह नहीं है लिस्ट का, तो इसको आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे डेल करूंगा, और मेरे पास जो नम्स वाला पार्ट है, तो नम्स वाले मैं कहूंगा कि एक कंप्लीट स्लाइस मुझे यहाँ पे डिलीट करनी है, मुझे करनी है फॉर एग्जांपल कि -1 2 और 3, तो -3 से लेके और लास्ट तक मुझे करनी है, मुझे एक भी ये नाम नहीं चाहिए यहाँ पे। तो क्या होगा, नम्स में यहाँ पे करूंगा हाँ जी, तो स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हो, कोई एक सीक्वेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हर सेकंड एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाए, तो डेल नम्स, अच्छा एक सिंगल भी करना चाहते हो, सिंगल भी कर सकते हो। अच्छा अब की बात यहाँ पे देखना, देखो मैं चाहता हूँ कि कुछ इंडेक्स नंबर यहाँ पे इसको बताना चाहता हूँ। अब जो लास्ट वाली जो मैं बात आपको बता रहा था ना, इंसर्ट वाली, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो इंडेक्स 0 है वो डिलीट हो जाए, मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, एक एक भी कर, चलो पहले एक करके दिखा देता हूँ। एक किया, नम्स किया, एंड सी 0 वाला डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ मैं कि लेट्स से डेल नम्स, और मेरे पास जो इंडेक्स नंबर है लेट्स से आई डोंट नो कि 3 पे क्या है, ठीक है, और कॉमा नम्स, और लेट्स से 6 है, 6, ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएंगे। देखो अब की बार क्या हुआ कि अब की बार इन दोनों चीजों को कमांड कौन कर रहा है, ये डेल कीवर्ड कमांड कर रहा है। भाई समझ गए मेरी बात? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब की बार क्या होगा कि डेल सबसे पहले तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब थर्ड वाली जो एलिमेंट है उसको डिलीट करेगा। किसको करेगा, लाइक 0 1 2 और 3, मतलब 5 को डिलीट करेगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से 5 हट चुका है, फिर 6 वाले को करेगा, तो यहाँ पे फिर 6 वाला क्या करेगा, 0 1 2, और 7 ये को 3 पे करेगा। आ जाएगा,
4, 5 and 6 33 को करेगा, yes or no? Yes, sir. बट अकॉर्डिंगली अगर अभी हम देखें तो 22 डिलीट होना 22 चाहिए होगा। नहीं 22 नहीं होगा, क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पहले एक कम हो जाएगा ना, इसमें से थर्ड वाला डिलीट हो जाएगा ना। नहीं समझे मेरी बात? Yes sir, Yes, समझ। got it. नो सर। सर समझ गया Yes, सर। sir. तो समझ गए। यहाँ पे जब नम्स को मैं करूंगा तो ये देखो किसको किया उसने 33 को, क्योंकि पहले तो उसने 5 को किया तो हमारी लिस्ट थोड़ी कम हो गई, छोटी हो गई। फिर वो क्या करेगा, फिर दोबारा से काउंट करेगा कि भैया एक और कमांड मिली है मुझे, क्या मिली है कि इंडेक्स नंबर 6 को और करना है, तो 6 पे अब की बार क्या था 33 को भी कर दिया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। लाइक सर ये कि सर ये इंटरप्रेटर पर रन करता है। क्या कह रहे हो? सर मतलब ये लाइन बाय लाइन करता है, इस वजह से ये हो रहा है। हाँ इसी वजह से हो रहा है ये, क्योंकि इसको कमांड्स एक साथ नहीं मिल रही, वो इसको स्टेप बाय स्टेप मिल रही है कमांड्स। बट एक लाइन में लिख दी हमने, कोमा कोमा करके कर दिया, तो कमांड दोनों को कौन कर रहा है, डेल कीवर्ड यूज कर, मतलब जो भी कमांड होगी वहां पे वो उसको कमांड करे कि भैया ये आपको करने हैं, दोनों चीजें करनी है ये, ठीक है। तो पहले तो जो उसको बताओगे वो करेगा, फिर उसके बाद वो कहेगा अच्छा एक और चीज दे दी मुझे, फिर नेक्स्ट वाले को करेगा वो एग्जीक्यूट। गॉट इट? सर ये डेल कमांड जब Yes, चलाया sir. तो सर इसका वे ऑफ राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सर बाकी उन्होंने नम्स डॉट पॉप चलाया, डॉट पॉप लगा, डॉट एक्सटेंड, डॉट रिमूव। सर इसमें अगर थोड़ा- आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये कहा था कि ये कोई मेथड नहीं है, ये एक कीवर्ड है। सुना था ये वाला वर्ड, इसीलिए हम कीवर्ड की तरह यूज कर रहे हैं इसको। मेथड हमेशा डॉट करके किसी भी क्लास के साथ, मतलब जो भी हमारी क्लास होती है उसके साथ डॉट करके हम एक्सेस करते हैं Yes, मेथड को। जब हम उप्स में जाएंगे तो और अच्छे से मैं क्लियर भी कर दूंगा इस चीज को, बट ये कीवर्ड है डियर, ठीक है। यस सर। हाँ चलो, तो गाइस देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर ली, हमने डिलीट कर लिया, इंसर्ट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अच्छा अब एक काम करते हैं, मेरे पास ये नम्स है, ये फाइनल मेरे पास अभी बची हुई है। अब आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे सॉर्टिंग कैसे है, लेट्स सपोज अगर आप ये कहते थे पहले, अगर मैं कहूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना है, तो सोचो कितना बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा इसके लिए, बन जाएगा कि नहीं? सी लैंग्वेज में अगर करोगे तो पहले तो Yes. 2 वेरिएबल्स लोगे, फिर Yes, उनको sir. कंपेयर करोगे, फिर जो भी स्मॉलर होगा उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करोगे, फिर नेक्स्ट वाले से कंपेयर करोगे, ऐसे करते करते जब तक एंड नहीं हो जाती आपकी लिस्ट तब तक आप कंपेयर करते रहोगे और एक एक करके फिर उनको पोजीशन में रखोगे। बट यहाँ पे पाइथन कह रहा है कि क्यों टेंशन ले रहे हो, कि मैंने सारी चीजें रेडी कर रखी है, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो आप यहाँ पे लिखो nums डॉट सॉर्ट और दैट्स इट, और यहाँ पे nums को एक्सेस करोगे तो देखो सॉर्टेड है सारी चीजें, एक ही लाइन में खत्म। अब समझ में आ रहा है जो हम बात कर रहे थे कि सी लैंग्वेज में 50 लाइंस में कंप्लीट हो रहा है, तो ये 15 लाइंस में क्यों कंप्लीट कर रहा है? नाउ दिस इज द रीजन। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाइथन के अंदर, सर तो दिस इज द रियल पावर ऑफ पाइथन। सॉरी सर एक चीज, एक स्टूडेंट बोलो तो बोल रहे हो सब। सर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते इसे सॉर्ट? कर सकते हैं ना, मैंने कब मना किया? मैंने अभी सॉर्ट बताया है ना, अभी बताऊंगा। सर आपने एक चीज पूछनी सर मेरे को। पूछो, दो पूछो। सर एक चीज आपने बताया कि ये जो काम है थोड़ा इजी कर देता है, लेकिन सर अगर हाँ। हम लैंग्वेज में देखें कि वहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होते हैं, जैसे कि SQRT, उसके लिए हेडर फाइल लगती है, तो सर वो भी तो ऐसा ही काम करता था कि हमने SQRT लगाया ऐसा तो काम square कर करते दिया। हैं, बिल्कुल लेकिन सर बिल्कुल करते हैं। लेकिन यस सर। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो उसका जो इनबिल्ट फंक्शंस वगैरह है ना उसके पास कम है एज कम्पेयर टू पाइथन और PHP। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पे बना बना के चीजें रखी हुई है कि आपको ये करना है ये कर दो, ये करना है ये कर दो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से ही है, जिनको आप यूज कर लेते हो। अब जैसे प्रिंटफ है, प्रिंटफ भी तो है ना वहाँ पे पहले से ही, ठीक है। फॉर है, इफ है, एल्स है, ये सारी चीजें क्या है पहले से वहाँ पे डिफाइंड है। तभी तो वो जो इंक्लूड करते हो आप सारी चीजों को, तभी तो उन सबको प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यस और नो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि सर हम लोग दोनों तरीके से भी तो कर सकते हैं सर, प्री डिफाइंड हाँ फंक्शन का कर यूज भी कर सकते सकते हो, हैं, मैं ये लॉजिक नहीं लगा कह के भी रहा, कर सकते हैं। मैं ये सर नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे इवन जो ये पाइथन है, आप इसको प्रोग्राम के थ्रू बना लो, मत करो प्री डिफाइंड सॉर्ट प्रोग्राम, ये मत यस यूज करो, कर लो। देखो वो बात तो अलग है। पाइथन को जब हमने किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया भी था कि आप इसको किसी भी तरीके से प्रोसीजरल वे में यूज कर लो, oops के थ्रू यूज कर लो, मतलब ठीक है, कैसे भी करके आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना चाहो या प्रोसीजरल करना चाहो, कैसे भी कर लो, यूज कर लो। ये बिल्कुल कहता है कि भैया फ्री रहो मेरी साइड से, जैसे यूज करना है करो। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो बाकी आप प्रोग्राम कैसे बना रहे हो, इसके फंक्शंस, अगर अगर एक्चुअल पावर आपको पाइथन की यूज करनी है, तो इसके जो ऑप्टिमाइज्ड कोड हैं, ठीक है, जो जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन मेथड्स के थ्रू, ये सारी चीजें उनको आप यूज करोगे। नहीं करोगे, बना लो अपना खुद का फंक्शन बना लो। गॉट इट? यस सर। तो जब फंक्शंस वाले पार्ट में आएंगे ना, तो खुद के भी बनाएंगे फंक्शन। ऐसी बात नहीं कि फंक्शन बनाना ही नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, बनाएंगे हम, टेंशन मत लो। यस सर। चलो अब देखो, सुनो आगे। अब एक स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट था कि सर रिवर्स में नहीं कर सकते क्या, मतलब डिसेंडिंग में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, नम्स डॉट सॉर्ट। अब एक्चुअल गाइस, यहाँ पे जब हमने पहले वाला सॉर्ट लिखा ना, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या था, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स। ये क्या लिख दिया मैंने, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये लिखा हुआ था। तब ये क्या कर रहा था, आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा था रिवर्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे फॉल्स था। बट अगर इस फॉल्स को मैं कर देता हूँ ट्रू, तो अब ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, एनसी नम्स एनसी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है। अब गाइस एक चीज का जो ध्यान रखना है आपको, ये जो जितने भी, क्योंकि मैंने बताया था केस सेंसिटिव है पाइथन, तो ये जो p है ना, ये कैपिटल में ही रखना है आपको। अगर स्मॉल में कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये नहीं कर पाएगा। ओके, यस सर। परफेक्ट। यस सर। तो एक तो ये पार्ट हो गया गाइस। अच्छा देखो और बताता हूँ, चलो और बढ़िया बढ़िया सी चीजें बताता हूँ। ये वाला हो गया, नोट डाउन कर लो सॉर्ट वाला पार्ट, दोनों दोनों यस सर। एग्जांपल कर लो। सर सॉर्टिंग फिर से बता दीजिए एक बार। सॉर्टिंग फिर से बता दूं? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे चाहिए, तो मैं सिंपल जो भी मेरा लिस्ट है, डॉट करके सॉर्ट को कॉल कर लूंगा, दैट्स इट। जैसे ही आप कॉल करोगे, तो जो ये हमारी लिस्ट है, वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है। बट अगर आपको रिवर्स, मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दोगे, दैट इज रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। और ट्रू का जो टी है वो कैपिटल रखना, क्योंकि ये कीवर्ड है। ठीक है। और केस सेंसिटिव है हमारा पाइथन, तो वो क्या करेगा, ट्रू लिखोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो कर देगा। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया था। यस सर। सर नम्स में हमने वैल्यू असाइन कर रखी थी, उसमें हमारे इंटीजर भी थे और नेम्स भी थे, जो अपना वो था। तो शॉर्ट फंक्शन वो एरर बता रहा है, तो कैसे करें? क्या बता रहा है, मतलब कहाँ की बात कर, mx की बात कर रहे हो, जैसे कि जहाँ पे दोनों चीजें हैं, ये कह रहे हो? हाँ यस सर, ये दोनों थे, तो एक शॉर्ट नहीं कर रहा। नहीं देखो, यहाँ पे तो हमारे पास जैसे लिस्ट है, लेट्स सी मैं दिखाता हूँ। mx किया, mx डॉट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, देखो ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, सॉर्ट आ रहा है। अगर सॉर्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये किस तरीके से करेगा, अब ये डिपेंड करता है उसके कंटेंट पे। ठीक है, जैसे कंटेंट पे कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि भैया यहाँ पे तो सीधा सीधा कोई कंटेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास स्ट्रिंग में आ गया यहाँ पे पार्ट, और एक आ गया मेरे पास इंटीजर में, तो वो उसको कंपैरिजन नहीं कर पा रहा। तो उसने क्या किया कि ये जो लेस देन वाला जो पार्ट है, क्योंकि सॉर्टिंग कब होती है, जब लेस देन ग्रेटर देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो ये कह रहा है कि टाइप एरर है यहाँ पे, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int, मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में ऐसे आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। सर ये वो यही लगा था, इसलिए हैंड ओवर क्या लगा दें? सर यही लगा था कि इसी वजह से होगा, तभी हैंड ओवर कर लिया था। और सर एक और क्वेश्चन है, जैसे नम्स हमारा तो एक वेरिएबल हो गया ना, जिसमें हम लोग के नंबर स्टोर्ड है, ठीक है। नम्स हमारी लिस्ट है। अच्छा, नम्स हमारी लिस्ट है, और सर नेम्स डॉट एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो सर एरर बता रहे हैं, ऐसा क्यों?
एक्सटेंड किसको कर रहे हो? रुको मेरे को जैसे बताओ। जैसे मैंने nums डॉट किया nums डॉट nums हमने nums डॉट एक्सटेंड किया, ठीक है, एक्सटेंड किया, उसके फिर अंदर कुछ वैल्यूज दे दी आपने, कुछ भी रैंडम रख दिया। कुछ वैल्यूज किस फॉर्मेट में? लिस्ट में या यस सर, डायरेक्ट? सर लिस्ट में। लिस्ट में दे दी, कुछ वैल्यू दे दो, बताओ क्या लिखो? सर कुछ भी कोई भी न्यूमेरिक 34 वैल्यू या कैसी वैल्यू? 34 से न्यूमेरिक सॉरी न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू दे देता हूँ, चलो ठीक है। ये दे दिया, यहाँ पे ठीक दे है, दिया, हम लोग की लिस्ट एक्सटेंड हो गई, ठीक है, हम लोग की नम्स लिस्ट हो गया, एक्सटेंड एक्सटेंड हो गया। यस सर। सर बट नेम्स डॉट एक्सटेंड कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, एरर आता है ऐसा। चलो वो भी कर लेते हैं। नेम्स है मेरे पास, नेम्स में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डॉट एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब बताओ, एक लिस्ट ले रहा हूँ, लिस्ट में मुझे क्या चाहिए, जो भी चाहिए बताओ। न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है? नहीं सर, कैरेक्टर मतलब नेम स्ट्रिंग ही डालनी डालना। है। मैंने डाला हेलो, ठीक है, कॉमा एंड दैट्स से मैंने किया एसकेडी एंड सी, हो गया। सॉरी सर, क्या हो गया? अरे वो स्ट्रिंग डालना भूल गए थे, वो कॉमा लगाना भूल गए थे, तो सॉरी। फिर इटरेबल याद रखना, इटरेबल्स पे काम करता है एक्सटेंड, ठीक है। हाँ रिचा बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर डिलीट में हम लोग एक बार डिलीट करते हैं कोई एलिमेंट तो इंडेक्स चेंज हो जाता है, सो सर वी वांट टू डिलीट मोर देन वन एलिमेंट एट अ टाइम बट विदाउट डू चेंज एनी इंडेक्स, सो सर हाउ कैन वी डू? सी अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को, सॉरी इंडेक्स पे वैल्यूज को आपको डिलीट करना है, देन यू कैन यूज लैम्डा फंक्शन, जो अभी यहाँ पे मैंने नहीं करवाया आपको। वो जो फंक्शंस वाला पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट अभी कोई प्री डिफाइंड ऐसा मेथड हमारे पास नहीं है जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली ये जो एक्शन है परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें खुद का अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा डियर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अब सुनो गाइस, एक दो चीजें और करवा देता हूँ क्योंकि टाइम तो नहीं है अभी, बाकी क्लास का खत्म हो गया है। सुनो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, मतलब खुद से तो एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, मुझसे ही एक्सपेरिमेंट करवाते हो सारे, सर ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो। अरे खुद भी कर लिया करो कभी कभार, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, लेट्स से जैसे मेरे पास नाम्स है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके देख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख लिया। नाउ लेट्स सपोज मुझे इसमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, लेट्स से मैं यहाँ पे करूंगा मिन, और मिन फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नम्स, तो मिनिमम वैल्यू आपको दे देगा, तो उसने बता दिया। ऐसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, लिखो मैक्स नम्स, और देखो इसके लिए कितना बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ता था हमें सी लैंग्वेज वगैरह में, ठीक है। अच्छा और दूसरी बात क्या है, लेट्स सपोज मुझे सबका सम चाहिए टोटल, तो लिखो सम एंड यहाँ पे लिखो नम्स एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। काफी चीजें शॉर्टकट में हो रही है ना? यस सर। तो बस यही इसकी पावर है। नाउ दिस इज द रीजन कि लाइक क्यों सबसे ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसके कोड पहले से ही डिफाइंड है, ऑप्टिमाइज्ड है, आप बस यूज करो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। आपको बार बार कोड लिखने का, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस उन फंक्शंस को ऐसे ही, अब आप समझ पा रहे होगे। देखो गाइस, सेम वे में जो इसकी लाइब्रेरीज होती है ना, वो होती हैं, वो लाइब्रेरीज क्या करती है, उसमें भी इसी तरीके से कोड बना बना के रखते हैं हम, ठीक है। जब मैं मॉड्यूल्स बताऊंगा ना आपको, तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है पार्ट। हाँ रजत बताओ। सर मैं चाहता हूँ सर, जहाँ पर 4 है 44 लिखा हुआ है, वहाँ पर सर रिप्लेस हो जाए 9 से, हो जाए 9 है 44 हो जाए, मतलब इसी तरीके से हमारी वैल्यू स्वैप करना चाहते हो दो नंबर्स को, राइट? यस सर। तो नहीं उसके सर, मैं लिए चाहता हूँ डायरेक्ट सारे नंबर स्वैप हो जाए एक ही लिस्ट में, सारे नंबर, मतलब 44 9 पे हो जाए, 8 की जगह 23 हो जाए, 22 की जगह 6 हो जाए, इस तरीके से सर। मतलब रैंडमली वो, मतलब यहाँ से वहां हो जाए। यस सर, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस उसकी चेंज ऐसा हो जाए। डायरेक्टली मेथड नहीं है प्री डिफाइंड, यस सर। ठीक है। इसके लिए पता क्या है, इसके लिए आपको सेट यूज करना पड़ेगा, मतलब एक शॉर्टकट है इसका, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, कुछ शॉर्टकट है, बट वो हम कल करेंगे, ठीक है। यस सर। बट उसमें ऐसी चीजें होती है कि वो डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ नहीं करता, प्रॉब्लम उसकी ये है बस, ठीक है। चलो कोई नहीं, यस जब सर। कल करेंगे, सस्पेंस को रहने दो अभी यहीं पे, तो कल करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके गाइस, अब सुनो, क्लास थैंक का यू। टाइम हो गया है। सभी स्टूडेंट्स को जितना भी काम आज हमने किया है, सभी को प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली, ठीक है। सारी चीजों को अच्छे से देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं कल,
ठीक है, तो आप मुझसे कल फर्स्ट स्टार्टिंग में ही क्लास के पूछ लेना डाउट्स वगैरह। और अब दूसरी बात क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से क्या कर रहे हैं, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो सीधा मुझे पिंग कर रहे हो व्हाट्सएप पे, सर मेरा ये रन नहीं हो रहा, मेरा वो रन नहीं हो रहा। अरे डियर, क्लास में पूछा करो डाउट्स वगैरह, ठीक है। अभी क्या है, क्योंकि हमारी क्लास चलने वाली है, मतलब लगभग 2 महीने तक चलने वाली है, ठीक है। अब 2 महीने तक अगर इसी तरीके से सेपरेटली भी पूछोगे, वो सारी चीजें करोगे, क्लास है हमारे पास, डोंट वरी, ठीक है। तो क्लास में पूछा करो। प्रॉब्लम्स क्या पूछी जाती है कि आप कहीं पे अटक गए और हमारी क्लासेस नहीं है अब आगे, तो नेक्स्ट क्लास में पूछा करो, क्योंकि मैं बाकी बैचेस में बिजी होता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, फिर मुझे भी बुरा लगता है और आपको भी गुस्सा आता है कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे। ओके ओके सर। ओके सर। हाँ, तो इस चीज को समझो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो, अपने डाउट सारे लिख के रखा करो कि मेरे क्या क्या डाउट्स है, नेक्स्ट क्लास में आओ और पूछ लिया करो। चलो बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। तो आपने कल आप शायद बताओ बताओ। सर आपने कल स्पेशल फंक्शंस के बारे में बताया था। स्पेशल फंक्शंस के बारे में नहीं, स्पेशल वेरिएबल के बारे में यस बताया। वेरिएबल अंडरस्कोर। एक ही है सर बस पूरे पाइथन? क्या कह रहे हो? एक ही स्पेशल वेरिएबल है पूरे पाइथन में? अभी हाँ, अभी तो यही है और बहुत सारी चीजें आगे बतानी बाकी है, वो बाद में बताएंगे। ओके सर, देखो थैंक यू। सिंपल है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हमारे ना प्रॉब्लम पता है क्या रहती है कि हम एक्साइटेड बहुत ज्यादा रहते हैं किसी चीज को लेके, और वो एक्साइटमेंट पता या तो तब होता है कि हम एक्चुअल में बहुत सारी चीजें सीखना चाह रहे हैं, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्रिएट कब क्या होती है, जब हम एडवांस चलते हैं। देखो मैं आपको एक ह्यूमन नेचर बताता हूँ, मतलब मैं आप किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ ऑब्वियसली, राइट। तो लेट्स सपोज कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे तो भाई कॉलेज की साइड से सारी चीजें हो रही हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे करनी पड़ रही है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बट सोचो कि मैं साइड बाय साइड क्या कर रहा हूँ किसी यूट्यूब चैनल से, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, बहुत सारे अच्छा कंटेंट भी है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं। अब मैं वहां से पढ़ रहा हूँ, वहां पे स्पीड क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे तो टू द पॉइंट सीधी सीधी बात करते हैं, वहां पे ये नहीं कि आप बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो या फिर सारी चीजें कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं होता कि प्रैक्टिस करो बैठ के, वहां पे ऐसी चीजें नहीं होती, ये क्लासरूम्स में ही हो सकती हैं। तो वहां पे क्या है कि उन्होंने फटाफट फटाफट बता के चले गए, ठीक है। अब आपने देखा अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट डे सोचो कि मैं वही टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, तो आपके माइंड में पता है ऑटोमेटिक, मतलब ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ, आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्या चीज आएगी, अरे ये तो मेरे को पहले से पता है। तो आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है उस चीज को लाइटली ले लेगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक ऐसा पॉइंट मैं यहाँ पे बता जाऊं आपको जो उस बंदे ने नहीं बताया, बट आप क्योंकि उसको लाइटली ले गए थे कि पता है यार इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, क्या चीज होती है, तो आप उस पॉइंट को स्किप कर जाओगे। इसीलिए ना मैं जो बाकी स्टूडेंट्स रहते हैं ना, मैं उन सबको ये बोल देता हूँ कि आपको पढ़ना है पढ़ो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से भी आप पढ़ना चाहो, बट ट्राई करो कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप बाकी सोर्सेज को साइड में रख दो, पढ़ो ही मत, यूट्यूब पे देखो ही मत, बुक्स में देखो ही मत, नहीं देखना हमें कुछ भी, हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। फिर यहाँ पे जब मैं आपको बताऊंगा ना, मैं यहाँ पे सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छी डिटेल में, एक एक चीज जीरो से करके लेके चलता हूँ मैं तो यहाँ पे। तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको देखोगे ना, उस कंटेंट को यूट्यूब पे जाके या फिर बुक पे जाके पढ़ोगे, तो आपकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप फटाफट सारी चीजों को समझोगे, अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा था, ऐसा हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरीके से। बट अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि पहले तो बुक में से मेहनत करो कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, टाइम वेस्ट, और फिर यहाँ पे आके तो मैं बता ही रहा हूँ उसको, तो आप क्या करोगे, यार ये तो पता है, मैं पढ़ चुका हूँ पहले, बात समझ रहे हो, ह्यूमन नेचर की बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यस सर। तो ट्राई किया करो कि, मतलब ट्राई करो कि मत जाओ उन चीजों पे अभी, नहीं तो आपका ब्रेन आपको खींच के वहां पे ले जाएगा, यहाँ से ध्यान हटा देगा आपका। नहीं सर, आई बाकी वाजंट आपकी आज मर्जी। मैं हम इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि हमने कहीं और देखा है या कुछ और, वो कॉपी में शायद पेज छोड़ देना स्पेशल वेरिएबल का। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरे को एक ये पॉइंट याद आ गया था, क्योंकि आप में से ही शायद आपकी क्लास में से किसी बच्चे ने कहा था सर मैं बुक्स में से भी पढ़ रहा हूँ,
या फिर कुछ ऐसी चीज है, पता नहीं। एक और बैच में हुआ था, मॉर्निंग वाले बैच में हुआ था ऐसे, तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है कर रहे हो करने दो, क्योंकि मुझे देखो फर्क नहीं पड़ता, मुझे पाइथन नहीं सीखना, मुझे आती है। बच्चे अपना लॉस कर लेते हैं, मैं तो उनको समझाने के पॉइंट से बताता हूँ कि देखो ऐसा मत किया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये इसमें आपका ही फायदा है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सर। कल मिलते हैं, Thank you, कल sir. ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस Thank you, sir.